हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तरह तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग का जो है चैप्टर का नाम है नंबर क्लासिफिकेशन पार्ट 3। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लोग नंबर क्लासिफिकेशन के पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखे वो ज़रूर देख लें, ताकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हम नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर क्लासिफिकेशन होता क्या है, क्लासिफिकेशन को हम कितने टाइप से पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की है। कि जब क्लासिफिकेशन की बात आती है तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जो आपको 4 या 5 जो भी आपको वहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे, अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो उनमें से 3 ऐसे होंगे जो आपस में एक अपना ग्रुप बनाएंगे, ठीक है ना। चौथा एक ऐसा होगा जो उनमें से भिन्न होगा, उस भिन्न को आपको चुनना होता है, जो अलग है उसको आपको बताना होता है। यही हम क्लासिफिकेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसमें नंबर क्लासिफिकेशन है, तो नंबर क्लासिफिकेशन इसमें हम लोग पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन और हम लोग पढ़ते हैं जो है वर्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जब नंबर क्लासिफिकेशन की बात आती है तो उसमें जो है जो भी आप उसमें वर्गीकरण चुनते हैं तो नंबरों के आधार पे। अब नंबर में क्या क्या मेथड लग सकते हैं, तो आपने कहा वहाँ पे प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर का मेथड लग सकता है, डिविजिबिलिटी रूल लग सकता है, स्क्वायर या क्यूब जो है क्यूब का मेथड लग सकता है, ठीक है ना। अंकों के सम या जो है अंकों के जो है सम या विषम का रूल लग सकता है, ठीक है। ऑड या इवन नंबर का या संख्याओं की जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल लग सकता है। तो जितने जो है आप टूल्स यूज करते हैं मैथमेटिकल्स में वो सारे वहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको वहाँ पर चेक करना होता है कौन सा टूल अप्लाई हो रहा है, किस प्रकार से हमें चेक करना है और कैसे हमें करना है। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है फर्स्ट और सेकंड वीडियो में। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो ज़रूर देख लें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। और ये टॉपिक ऐसे हैं, एक आपका एनालॉजी हो गया, एक आपका जो है क्लासिफिकेशन हो गया, कि इनमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कर लेंगे, जितना ज़्यादा आप इसमें क्वेश्चन कर लेंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा इन टॉपिक्स में जो है एग्जाम में क्वेश्चन को करना। क्योंकि यहाँ पर आपको लॉजिक खुद से सोचना है, ठीक है ना। क्या लॉजिक लगेगा ये नंबर को देख के आपको खुद से पता करना है, और तभी आप उसमें से जो है भिन्न ग्रुप को जो है वहाँ पर बता पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास की। आज मैं आपके लिए बहुत धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आज क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास को क्वेश्चन के साथ में। देखिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑप्शन, सेलेक्ट द हेट्रोजीनियस वन, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से भिन्न है, अर्थात विजातीय का चयन करें। अब देखो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो अब यहां पर आपको एक क्लियर है कि ए बी सी डी में 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे, कोई एक ऐसा होगा जो उन तीनों से क्या होगा, भिन्न होगा, वो आपको चुनना है, ठीक है ना। जो उन तीनों से, अब जब वो तीनों एक समान होंगे तो अपना एक ग्रुप बना लेंगे, तो जब वो अपना एक ग्रुप बना लेंगे तो एक जो होगा उनके ग्रुप से क्या आ जाएगा, आपका अलग होगा। उसी जो आपका उनके ग्रुप से अलग होगा उसी को आपको बताना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में दिया गया है 126, दूसरे में दिया गया है 215, तीसरे में दिया गया है 342 और चौथे में दिया गया है 511। अब आपको बताना इसमें से कौन सा अलग है, ठीक है ना। 126 अलग है कि 215 अलग है कि 342 अलग है कि 511 अलग है। तो अब यहां पर आपको सोचना है कि हम कौन सा मेथड यहां पर लगाएंगे। अच्छा, आपको मेथड जो है लगाने से पहले आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपको 1 to 30 स्क्वायर और 1 to 10 क्यूब याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में कि अगर आपको 1 to 30 स्क्वायर और 1 to 10 क्यूब याद हैं तो आप उनको देख करके ही आंसर दे सकते हैं। आपको ज़्यादा वहाँ पर जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर 1 to 30 स्क्वायर मैंने आपको बहुत बार बताए हैं, फर्स्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किए थे, सेकंड में डिस्कस किए थे। तो जो लोग मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उनको अभी तक काफ़ी याद हो गए। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ, सुनिएगा मेरी बात को। 1 का, अब देखो 1 to 10 सबको याद रहता है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16,
5 का 25, 6 का 36, 7 49, 8 64, 9 81 और 10 100। अब प्रॉब्लम आती है 11 to 30 में, आगे जो आते हैं जैसे 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, ठीक है, 17 का 289, 18 का 324, ठीक है, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। तो जिसको नहीं याद है यहाँ तक वो याद कर लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जब स्क्वायर या क्यूब से पूछे जाते हैं तो अगर आपको स्क्वायर या क्यूब याद है तो आप आसानी से दे पाएंगे, नहीं याद है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। अब जैसे 1 to 10 क्यूब भी आपको याद होने चाहिए। जैसे 1 का क्यूब कितना होता है, तो आपने कहा 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब कितना होता है तो 1, 2 का क्यूब आपका 8, ठीक है ना, 3 का क्यूब आपका होता है 27, 4 का क्यूब होता है आपका 64, 5 का क्यूब होता है आपका 125, ठीक है ना, 6 का क्यूब होता है आपका 216, 7 का क्यूब होता है आपका 343 और 8 का क्यूब होता है आपका 512 और 9 का क्यूब होता है आपका जो है 729 और 10 का क्यूब होता है आपका 1000। तो 1 to 10 आपको क्यूब अगर याद है, देखिए अगर क्यूब याद है तो इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको 1 to 10 क्यूब याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे, अगर आप यहाँ पर देखें तो 5 का क्यूब कितना होता है, तो आपने कहा 5 का क्यूब होता है 125, 125 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो 126 आ जाएगा, आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो 6 का क्यूब कितना होता है, आपने कहा 216। अब देखो यहाँ पे लिखा है 215, भाई 6 का क्यूब होता है 216, लेकिन वहाँ पे लिखा है 215, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस का 1 नहीं माइनस का 1 करने पे 215 आएगा। इसी प्रकार से अगर हम करें तो 7 का क्यूब होता है 343, तो यहाँ पर भी तो माइनस का 1 ही हुआ है, तभी तो आपका 342 आएगा। इसी प्रकार से 8 का क्यूब होता है आपका 512, यहाँ भी माइनस का 1 होगा, तब आ जाएगा 511। क्लियर। तो अब आप देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो इन तीनों में आपका जो है क्यूब में माइनस का 1 हो रहा है। इन तीनों में क्यूब में क्या हो रहा है, जो क्यूब आ रहा है उसमें माइनस का 1 है, लेकिन जो 5 का क्यूब हमने लिया वहाँ पे प्लस का 1 हुआ है, वहाँ पे क्या हुआ है, प्लस का 1। इसीलिए आपका ऑप्शन ए जो है इन तीनों से अलग हो जाएगा, क्योंकि भाई इन तीनों में क्या है, उनके क्यूब में माइनस का 1 है, तो इन तीनों का एक ग्रुप बन गया। लेकिन इसमें क्या है, जो संख्या का क्यूब है उसमें प्लस का 1 किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 126 आपका अलग हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका डिफरेंट होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। Which one of the option given below is different from the other option, that is select the heterogeneous one। ठीक है ना, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से भिन्न है, अर्थात विजातीय का चयन करें। आपको अलग बताना है कौन सा उनमें से अलग है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो 3 एक समान होंगे, 3 एक समान होंगे, एक कोई है जो उनसे डिफरेंट है, वो डिफरेंट आपको बताना होता है। तो जरा सोच के बताइए, जरा एक बार खुद से सोचिए, तरीका लगाइए कि यहाँ पर क्या डिफरेंट हो सकता है। जैसे पहला ऑप्शन क्या दिया है, 140 माइनस 45, 110 माइनस 35, 100 माइनस 30, 80 माइनस 25। अब हम कैसे शुरुआत कैसे करें क्वेश्चन को लगाने की,
ठीक है ना भाई। क्वेश्चन तो आ गया, चलो अच्छी बात है सर, हमको समझ में भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग का अभी क्वेश्चन आ गया, हम कैसे सोचेंगे क्या हो सकता है इसमें। तो सबसे पहला काम हम यहां से करते हैं कि इनके बीच का जरा डिफरेंस निकालते हैं। इनके बीच का जरा डिफरेंस निकालें। अगर आप 140 से 45 का डिफरेंस निकालते हैं, कितने का डिफरेंस आएगा? तो आपने कहा यहाँ पे 90 का डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा? अगर 140 में आप 90 माइनस कर दें तो 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। देखो 10 में से 5 गए 5, 30 में से 9 गए 4, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो 110 दिया है, इधर 35 दिया है। भाई अगर तीन के बीच डिफरेंस बराबर हो जाएगा तो तीन अपना एक ग्रुप बना लेंगे और चौथा उनसे भिन्न हो जाएगा। तो देखिए इनके बीच कितना डिफरेंस आ रहा है। आपने कहा यहां पर भी अगर 90 का डिफरेंस लेते हैं तो बात नहीं बनेगी, यहाँ 80 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का डिफरेंस है आपका? 80 का डिफरेंस होगा। 10 में से 5 गए 5 नहीं, 80 का नहीं, यहाँ पे 70 का डिफरेंस है। यहाँ पे 70 का डिफरेंस है। अगले में आप देख रहे हैं 100 और 30 के बीच यहाँ पर आपका 70 का डिफरेंस है। लेकिन अगर बात करें 80 एंड 25 के बीच, यहाँ पर आपका जो है कितने का डिफरेंस है? तो आपने कहा 10 में से 5 गए 5, सॉरी यहाँ पे आपका 75 का डिफरेंस होगा ना, यहाँ पे आपका 95 का डिफरेंस होगा, सॉरी यहाँ पे आपका 95 का डिफरेंस होगा। यहाँ पे आपका कितने का होगा? यहाँ पे होगा 10 में से 5 गए 5 और 7 में से 2 गए, 7 में से 5 गए 2, 55 का डिफरेंस है। क्या किन्हीं तीन के बीच डिफरेंस बराबर है? क्या आपने कहा नहीं, डिफरेंस बराबर नहीं है। तो फिर अब क्या सोचे, अब क्या कैसे हम करें? कुछ और लॉजिक सोचते हैं भाई, और क्या यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूँ कैसे करना है। अब जैसे डिफरेंस तो बराबर नहीं हुआ तो अब हम क्या कर सकते हैं? 45 से 140 ला सकते हैं क्या? किसी संख्या का हम ऐसा मल्टीप्लाई कर दें कि शायद 45 से 140 आ जाए। आपने कहा कि अगर हम 45 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे आपने पता किया कि 3 का ही मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि देखो 4 3 जा 12 होता है, 4 4 जा 16 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 3 जा 12 14 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना, उससे कम आ रहा है। तो कहीं कहीं अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आने के चांसेस हो सकते हैं उसके आसपास की वैल्यू, और उसमें कुछ हम प्लस माइनस कर देंगे तो शायद उतनी वैल्यू हमारी आ जाए। तो यहाँ पे जरा मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है? 3 5 जा 15, 3 4 जा कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 135। अच्छा इसमें अगर हम प्लस का 5 कर दें कितना हो जाएगा? देखो ये 140 हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। इसी प्रकार से 35 से अगर 110 लाना है तो 3 3 जा 9 होता है। यहां पर भी हमारी बात बन सकती है। तो 35 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका 10, 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका 10। अगर इसमें प्लस का 5 आप कर दें ये हो जाएगा 110। देखो दोनों में सेम मेथड लग रहा है। इसी प्रकार से अगर आप देखें 30 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करें तो ये 90 हो जाएगा। 90 में अगर 5 प्लस करते हैं तो ये 95 हो जाएगा। तो यहाँ तो 100 दिया गया है, यहाँ पे 95 आ रहा है, यहाँ पे 195 बराबर नहीं है। जरा चौथे को चेक कर लें, चौथे में क्या ऊपर वाला रूल लग रहा है क्या? आपने कहा 25 में 3 का मल्टीप्लाई करो 75 आएगा। 75 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो ये 80 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इन तीनों में सेम रूल लग रहा है, इसमें भी वही रूल लग रहा है, इसमें भी सेम रूल लग रहा है और इसमें भी सेम रूल लग रहा है। तो ये तीनों आपस में एक ग्रुप बनाते हैं। लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका इस ग्रुप से अलग है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको विजातीय तो छांटना है, आपको डिफरेंट तो छांटना है। तो यहाँ पे अलग कौन सा हो जाएगा आपका? 100-30, ठीक है ना, ये आपका उस ग्रुप से अलग है। क्लियर? तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं नंबर क्लासिफिकेशन में।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। Which one of the option given below is different from the other option, that is select the heterogeneous one। विजातीय को छांटना है, कौन सा उनमें से अलग है। ऑप्शन में दिया गया है 48, 134, 40, 110, 18, 48, 30, 80। तो ग्रुप एक मतलब ग्रुप में संख्याएं दी गई हैं, एक ऑप्शन में 2 संख्याएं हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, उनके बीच का जरा डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्या डिफरेंस से बात बन जाएगी क्या? अगर डिफरेंस से बात बन जाएगी तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अगर आप यहां पर डिफरेंस की बात करें, देखो 134 और अगर हम 48, ध्यान रखना 48 शुरुआत में दिया गया था, 48 को हमने इधर लिखा हुआ है। अगर 134 और 48 के बीच हम डिफरेंस देखें, कितने का डिफरेंस आएगा? तो आपने कहा 6, ठीक है ना, और यहाँ कितना बचेगा आपका 9, 8, 86 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है ना, क्लियर। इसी प्रकार से अगर आप देखें 110 और 40, 110 और 40 के बीच 70 का डिफरेंस है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो 48 और 18 के बीच आपका 30 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 30 का डिफरेंस है। क्या इन तीनों में डिफरेंस बराबर है क्या? आपने कहा चौथे की अगर बात करें तो वहां पे जो है 50 का डिफरेंस है। डिफरेंस से बात नहीं बनने वाली, क्यों? क्योंकि 3 में ही देखो अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अब ये बात किस प्रकार से बनेगी, जरा जो है 48 से 134 लाने का कोई तरीका हो सकता है क्या? 48 से 134 लाने का कोई तरीका हो सकता है? तो आपने कहा 48 से अगर हमें 134 लाना है तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, जरा इसको देखिए। तो 48 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3 का, ठीक है ना, 48 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3 का तो क्या बात हमारी बन सकती है? तो आपने कहा अगर 48 में 3 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 8 जा 24 और 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 14। 144 आ रहा है, यहां पे 134 है भाई, 3 का मल्टीप्लाई करने पे 144 आ रहा है, लेकिन यहां पे कितना है? 134 है। अगर हम इसमें माइनस का 10 कर देते हैं तो ये 134 आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, अगर यही तरीका हम लगा दें 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका? 120। 120 में अगर आप माइनस का 10 कर देते हैं ये हो जाएगा 110। देखो 110 ही तो दिया है, 40 से 110 आ गया। इसी प्रकार से 18 से जरा 48 लेके आओ। 18 इंटू 3, 18 3 जा कितना हो जाएगा आपका? 18 3 जा आपका 54, माइनस का 10 ये हो रहा है 44, यहाँ पे दिया है 48, ये आपका इक्वल नहीं है। जरा जो है चौथा चेक कर लीजिए। 30 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 90 में अगर 10 का माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 80। ये क्या हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस ऑप्शन में सेम मेथड लग रहा है, यहाँ पर भी सेम मेथड अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर भी सेम मेथड अप्लाई हो रहा है, लेकिन इसमें ये मेथड नहीं लग रहा और इसीलिए जो है 1848 आपका इस ग्रुप से अलग हो जाएगा। 1848 आपका क्या हो जाएगा? इस ग्रुप से अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी इन तीनों में सेम मेथड लग रहा है लेकिन इसमें वो मेथड अप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए जो है यह उस ग्रुप से क्या है? भिन्न है, अलग है। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से जो है हम नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आज क्लास आपको समझ में आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा? Which one of the option given below is different from the other option?
दैट इज सिलेक्ट द हेट्रोजीनियस वन। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से भिन्न है, अर्थात विजातीय का चयन करें। विजातीय मतलब हो गया डिफरेंट, जो उनसे भिन्न है, जो उनसे अलग है, उसका चयन आपको करना है। देखिए क्या दिया है, 3 से दिया है आपका 12, फिर दिया है 2, 6, फिर दिया है 6, 42, फिर दिया है 5, 35। अब अगर हम छोटी सी एक बात करें डायरेक्ट यहाँ पर कि 3 से क्या 12 डिविजिबल, 3 से 12 डिविजिबल है, 2 से 6 डिविजिबल है, 6 से 42 डिविजिबल है, 5 से 35 डिविजिबल है। तो ये रूल तो चारों में लग रहा है कि फर्स्ट संख्या से सेकंड संख्या डिविजिबल है। ये रूल आपका सब में लग रहा है। अच्छा, और हम रूल क्या लगा सकते हैं, देखो 3 4 जा 12, 2 3 जा 6, 6 7 जा आपका कितना है, 6 7 जा है आपका जो है 42, और 5 7 जा 35। तो अब जो है देखो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का, यहाँ 7 का, यहाँ 7 का, अगर एक जगह 7 का और हो जाता तो बात हमारी बहुत आसानी से क्लियर हो जाती। और हम यहाँ पर क्या तरीका अप्लाई कर सकते हैं, और हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, जरा इसके बारे में हम सोचते हैं। तो जैसे यहाँ पर भाई हमने क्या क्या लगा लिया कि डिविजिबिलिटी रूल लगा लिया। अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं 2 में आपका समान है लेकिन 2 में डिफरेंट आ रहा है, अगर एक में 7 और हो जाता तो हमारी बात बन जाती। और हम क्या कर सकते हैं, देखो यहां से अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो आपने कहा 3 और 12 के बीच 9 का डिफरेंस है, 2 और 6 के बीच आपका 4 का डिफरेंस है, 6 और 42 के बीच इनके बराबर का डिफरेंस नहीं है। तो बात डिफरेंस से भी नहीं बनेगी, बात डिफरेंस से भी नहीं बनेगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे ये सोचना है कि 3 से 12 कैसे आ सकता है। 3 से 12 लाने का कोई और जुगाड़ हो सकता है क्या भाई। एक तो ये हमने देख लिया कि 3 4 जा 12, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दो संख्याओं में तो सेम नंबर का जो है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन 2 में डिफरेंट। एक में अगर 7 और होता तो बात हमारी बन जाती। तो आपने कहा और तरीका क्या हो सकता है 3 से 12 लाने का, अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें कितना हो जाएगा 9, और 9 में वही संख्या हम जोड़ दें कितना हो जाएगा 12। देखो पहले हमने 3 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 9, फिर हमने वही 3 9 में ऐड कर दिया, कितना हो गया आपका 12। अच्छा, सेम यही मेथड जरा अगले में लगाइए, जहां पे 2 से क्या दिया है 6, अगर आप 2 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा 4, और 4 में वही संख्या 2 अगर ऐड कर दें कितना हो जाएगा ये 6। क्लियर है। इसी प्रकार से 6 से अगर 42 में यही मेथड लगाते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा 36 में अगर हम 6 और ऐड कर दें कितना हो जाएगा आपका 42। जरा यही मेथड लास्ट में लगा दीजिए 5 से 35 में, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा 5 का स्क्वायर 25, और 25 में अगर यही संख्या में ऐड करनी भाई, चूंकि देखो जिस संख्या का हमने स्क्वायर किया है उसी संख्या को हमने ऐड किया है। 6 का स्क्वायर 36, 6 ऐड कर दिया 42 आ गया। तो अब यहाँ पे जब 5 का स्क्वायर है 25, तो 5 ही तो वहां पर ऐड भी होगा, तो कितना हो जाएगा ये 30 आएगा। ये कितना आ जाएगा आपका 30, जबकि यहाँ पे दिया है आपका 35। ये दोनों समान नहीं हैं और इसीलिए जो है यह बाकियों से अलग है। देखो इसमें सेम मेथड लग रहा है, यहाँ पर भी सेम मेथड अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर भी सेम मेथड अप्लाई हो रहा है। इसलिए ये तीनों अपना एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन 535 उस ग्रुप में नहीं आता, वह उस ग्रुप से अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा कि 535 उससे अलग होगा। क्लियर है। इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं नंबर क्लासिफिकेशन में। बहुत आसान टॉपिक है, बस लॉजिक पकड़ना है। अगर आप सही लॉजिक पकड़ ले गए और सही जो है आपने कर दिया तो बिल्कुल सही आंसर तुरंत आपका आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो लॉजिक है वो आपको खुद से सोचना होगा। कैसे सोचना है ये मैंने सिखाया आपको, ठीक है ना। किस प्रकार सोचना है कि पहले आप जो है ऑड इवन की बात करते हैं, प्राइम और कंपोजिट नंबर की बात करते हैं, फिर जो है कि हमने इनके बीच डिफरेंस की बात की। जब भी ग्रुप की बात आती है वहां पर हम डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस के बाद फिर जो है उस संख्या से दूसरी संख्या कैसे ला सकते हैं, भाई छोटी संख्या से बड़ी संख्या कैसे आ सकती है, कुछ मल्टीप्लिकेशन करके, कुछ ऐड करके। तो ये सारे तरीके हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई क्या होगा।
नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से भिन्न है, अर्थात विजातीय का चयन करें, जो अलग है उसका आपको चयन करना। देखो क्या दिया गया है, पहले में दिया गया है 1 2 4 8, दूसरे में दिया गया है 2 2 6 10 14, तीसरे में दिया गया है 3 9 15 एंड 21, और चौथे में दिया गया है 7 21 35 एंड 49। अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो है कौन सा अलग होगा, ABCD में कौन सा अलग होगा। तो अब देखो यहाँ पर 4 संख्याएं एक साथ दी गई हैं, एक ग्रुप में 4 संख्याएं दी गई हैं 1 2 4 8। तो अब हम इनके बीच का डिफरेंस तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि भाई डिफरेंस तब निकालते जब एक ग्रुप में 2 संख्याएं दी जाती। चलो भाई इनके बीच का डिफरेंस निकाल लें। अब यहाँ पे हम डिफरेंस तो नहीं देखेंगे, डिफरेंस ऐसे देख सकते हैं। देखो डिफरेंस ऐसे देख सकते हैं, कैसे 1 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 8 दिया है। अगर इसकी हम सीरीज बनाने की कोशिश करें, अगर इसकी हम सीरीज बनाने की कोशिश करें, जैसे 1 में अगर 1 ऐड कर दे कितना हो जाएगा आपका 2, 2 में अगर 2 ऐड कर दे कितना हो जाएगा आपका 4, 4 में अगर 4 ऐड कर दे कितना हो जाएगा आपका 8। तो 1 2 4 ऐड किया गया। अगर हम यही चीज यहाँ पे 2 6 10 और 14 में देखें तो आपने कहा यहाँ 2 + 3 2 + 4 6 6 + 4 10 10 + 4 आपका कितना है 9 14। यही चीज अगर हम देखें यहाँ पे 3 9 15 एंड 21, यहाँ पे प्लस का 4 है, सॉरी यहाँ पे प्लस का कितना है 6 है, 4 नहीं, प्लस का कितना है आपका 6 है, प्लस का 6 है, यहाँ प्लस का 6 है, यहाँ प्लस का 6 है। ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंस के उसमें एक सीरीज बनाने की कोशिश की। और देखो यहाँ पे क्या है, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 4, लेकिन यहाँ पे एक ही नंबर सब में प्लस हो रहा है, वो प्लस का 4 है। यहाँ पे सब में एक नंबर प्लस हो रहा है, वो है प्लस का 6। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखें तो क्या दिया गया है 7 21 35 एंड 49। आपने कहा यहाँ कितना है प्लस का, तो यहाँ प्लस का कितना होगा आपका 14, यहाँ प्लस का कितना है, यहाँ भी 14 है, यहाँ प्लस का कितना है, यहाँ भी प्लस का 14 है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन अलग हो जाएगा, पहला ऑप्शन अलग हो जाएगा। ठीक है ना। हमने यहाँ पर एक सीरीज बनाने की कोशिश की, और जब आपने सीरीज बनाया तो आपने देखा इसमें भी सेम मेथड, एक ही नंबर प्लस हो रहा है, इसमें भी एक ही नंबर सब में प्लस हो रहा है, और इसमें भी एक ही नंबर सब में प्लस हो रहा है। लेकिन पहले वाले में क्या है, यहाँ पर जो है देखो 1 2 4 अलग अलग नंबर प्लस हो रहे हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है, एक तरीका को देखो और भी हो सकता है, एक तरीका आप और अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें 2 × 3, फिर देखो 2 × 5, अगर 2 से देखो 2 × 5, और 2 × 7 भी तो हो सकता है। इसी प्रकार से अगर देखें तो 3 × 3, 3 × 5, 3 × 7। ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर देखा जाए तो 7 × 3, 7 × 5 और 7 × 7। यहाँ पे 7 देखो तो 3 4 7 का यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 5 7 का यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 5 7 का यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर हम फर्स्ट वाले में देखें तो 1 × 2, 1 × 4 और 1 × 8, तीनों में डिफरेंट नंबर जो है, जो यहाँ भी तीनों में डिफरेंट नंबर हो रहे हैं मल्टीप्लाई, लेकिन इन तीनों में सेम है। इसमें देखो अलग है, इसलिए ये अलग होगा, पहला वाला ऑप्शन अलग होगा। इन दोनों तरीके से आप आंसर दे सकते हैं, दोनों तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना। दोनों तरीके से आपका आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए डिफरेंट है। चाहे आप उनके बीच का डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस में जब हम एक सीरीज बना रहे हैं, देखो यहाँ पे सेम नंबर प्लस हो रहा है सब में, यहाँ पर भी एक ही नंबर सब में प्लस हो रहा है, इसमें भी एक ही नंबर सब में प्लस हो रहा है, लेकिन पहले वाले में डिफरेंट नंबर सब में प्लस हो रहे हैं। तो एक तरीका वो भी है, एक तरीका आप मल्टीप्लीकेशन से भी इसको निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई क्या होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से भिन्न है, अर्थात विजातीय का चयन करें। पहले ऑप्शन में दिया गया है 81, फिर दिया गया है आपका 93, फिर दिया गया है 66,
फिर दिया गया 72, कौन सा इसमें अलग होगा, भिन्न होगा? तो एक चीज जरा देखिए, जब सिंगल ऑप्शन में आता है क्वेश्चन, ठीक है ना, अब यहाँ पे ग्रुप नहीं दिया गया, सिंगल में दिए गए हैं सारे नंबर, सारे ऑप्शन, ठीक है ना। सिंगल का मतलब कि 81 एक नंबर है, ठीक है ना, यहाँ पे दूसरा उसके साथ कोई नहीं है। तो अभी यहाँ पे हम कैसे करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे इसको जो है कंपोजिट और प्राइम नंबर के आधार पे सॉल्व करना शुरू। अगर हम कंपोजिट और प्राइम नंबर की बात करें तो यहाँ पे कंपोजिट प्राइम नंबर नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर है ही नहीं, सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं। क्योंकि हमें डिफिनीशन, देखो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या होता है ये सबको पता है, अगर नहीं पता तो ध्यान दे लीजिए। प्राइम नंबर वो होता है जिनके फैक्टर केवल 2 होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। जैसे अगर कह दिया था 43, जैसे कह दिया जाए आपका 7, कह दिया जाए 5, तो 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है जिसके केवल 2 फैक्टर हैं। कौन कौन से? एक 1 और एक स्वयं वही संख्या अर्थात 5। कोई तीसरा उसका फैक्टर हो सकता है क्या? फैक्टर का मतलब होता है क्या वो संख्या किसी और संख्या से डिवाइड हो सकती है क्या? आपने कहा नहीं हो सकती। तो जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 होते हैं, वो आपका एक कंपोजिट नंबर होता है। जैसे यहाँ पे देखो 81 के भी हैं, 93 के भी हैं, 66 के भी हैं, 72 के भी हैं। तो अब यहाँ पे जो है आपका ये रूल तो नहीं लगेगा आपका प्राइम और कंपोजिट नंबर वाला। अब जो है अगर हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, डिवाइड वाला रूल लगाते हैं, तो आपने कहा देखो 81 भी आपका 3 से डिविजिबल है, 93 भी 3 से डिविजिबल है, 66 भी 3 से डिविजिबल है और 72 भी 3 से डिविजिबल है। ये रूल भी हम यहाँ पर नहीं लगा सकते। अगर 2 की बात करें तो 2 से 66 और 72 तो डिविजिबल है, लेकिन आपका 93 और 81 डिविजिबल नहीं है। तो 3 और 2 का रूल तो नहीं लग रहा। अगर 9 की बात करें, क्योंकि 9 के टेबल में 81 आता है, 9 के टेबल में आपका 72 आता है, ठीक है ना। 81 और 72 तो आता, लेकिन 66 और 93 नहीं आता। 6 की टेबल में 66 आएगा और 6 से आपका 72 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 93 और 81 डिवाइड नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल भी नहीं लग रहा, डिविजिबिलिटी रूल भी नहीं लग रहा। डिविजिबिलिटी रूल कब लगता है? जब 3 संख्याएं किसी एक ही नंबर से डिवाइड हो जाएं, एक कोई संख्या किसी अदर नंबर से डिवाइड हो। तो फिर अब क्या हम लगा सकते हैं? तो अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं स्क्वायर और क्यूब का रूल। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 81 एक आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन आपका जो है 93, 66 और 72 ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। और इसीलिए ये तीनों आपस में ग्रुप बनाते हैं, और इसीलिए यहाँ पे भिन्न क्या हो जाएगा? आपका 81 आपका भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया किस प्रकार से आप क्वेश्चन को वहां पर सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा? नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से भिन्न है, अर्थात विजातीय का चयन करें। पहला दिया है 186-69, फिर दिया गया है 168-570, फिर दिया गया है 1001-100, फिर दिया गया है 5270-2936। अब अगर यहाँ पर हम जो है यहाँ पर हम इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, तो 186 और 69 के बीच कितने का डिफरेंस जरा बताइए। तो कितने का हो जाएगा आपका 5, ठीक है ना, कितने का हो जाएगा यहाँ पे 5 नहीं 7, और ये हो जाएगा आपका कितना 11, ठीक है ना, 117 का डिफरेंस होगा। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर आप बात करते हैं 570 और यहाँ कितना दिया गया है 168, ठीक है ना, इसको हमने क्या लिख लिया जो है इसको हमने देखो इधर 570 इधर 168 उल्टा लिख दिया है, जबकि ये सीधा लिखा हुआ है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचेगा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। 402, क्या इन दोनों का डिफरेंस बराबर है? क्या आपने कहा नहीं।
अगर हम यहाँ पे बात करें 1001 और 100 में, तो भी 900 का लगभग जो है एक डिफरेंस है। तो डिफरेंस से तो बात नहीं बनेगी, हमने तुरंत क्लियर कर लिया, डिफरेंस से बात नहीं बन रही। अब हम क्या कर सकते हैं, 69 से क्या 186 आ सकता है क्या? आपने कहा ये तो आ जाएगा, चलो ठीक है भाई, 6 3 जा 18 होता है। अब 6 3 जा 18 अगर हम करते हैं तो आपका यहाँ पे 5 3 जा कितना होता है आपका 15। अगर यहाँ पे हम इस रूल को लगाते हैं, देखो मैं आपको एक स्टेप बताऊं कैसे आपको यहाँ पे लगाना है। 69 से अगर हम 186 को लाते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18 और 2 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 207। यहाँ कितना दिया गया आपका 186। अगर 21 माइनस कर दें तो 186 आ जाएगा। आपने कहा सेम यही मेथड आपका यहाँ पर भी लिखना चाहिए, कहाँ बी में 5 से। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 168 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने कहा कितना हो जाएगा 3 8 जा 24 और 3 6 जा कितना हो जाएगा 18 और 2 कितना हो जाएगा आपका 30। तो 0 3 3 1 जा 3 3 कितना हो जाएगा 604 आएगा। अब 604 में अगर हम 21 माइनस भी करते हैं तो भी मेरा जो है 570 नहीं आ रहा। अगर हम यहां पर भी ये रूल लगाएंगे तो आप देख रहे हैं कि नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो 900 का डिफरेंस है, यहां तो केवल 300 तक आएगा। अगर हम यहां पर लगाएंगे तो इनके बीच लगभग 3000 का डिफरेंस है, ठीक है ना। और यहां पे जब हम देखेंगे तो ये 6000 बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फिर क्या और क्या रूल लगा सकते हैं? देखिए अब क्या यहाँ पे रूल आप लगाएंगे, जब ये कुछ भी रूल ना लगे तो आप सीधे से सिंपल सा रूल लगाएंगे। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहां पे देखो जो 186 है, जो 186 है वो आपका 69 से क्या है बड़ा है। इसी प्रकार से 1001 जो है वो 100 से क्या है बड़ा है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि 5270 आपका जो है 2936 से क्या है बड़ा है। लेकिन आपका ऑप्शन बी में जो है उसका जो लिखने का जो सीक्वेंस है वो अलग है, जो लिखने का सीक्वेंस है वो गलत है। कैसे? देखो 168 और 570, यहां पे जो है आपका 570 बड़ा है 168 से, जबकि ये देखो हर में क्या है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड वाले वैल्यू से क्या है बड़ी है। जो पहली वैल्यू है दूसरे वाले से बड़ी है, लेकिन इसमें क्या है जो पहली वैल्यू है दूसरे वाले से छोटी है, और इसीलिए जो है यहाँ पे क्या डिफरेंट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका अलग हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका डिफरेंट हो जाएगा। आप सोचेंगे इतना सरल क्वेश्चन ये भी मेथड लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, हर चीज यहां पर लग सकती है, बस आपको इसलिए उनका लॉजिक सही से पकड़ना आपको जरूरी है। अब अगर देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, अगर हम यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पे ये जो है कुछ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बात बनेगी क्या? नहीं बन पाएगी और हम क्वेश्चन में उलझ जाएंगे। इसीलिए देखो इन चैप्टरों में क्या है, आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे उतना आसान रहेगा आपको जो है उस टॉपिक को एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन को करना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा भाई। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से भिन्न है, अर्थात विजातीय का चयन करें। भिन्न बताइए कौन सा है, 17 भिन्न है कि 27 भिन्न है कि 37 भिन्न है कि 47 भिन्न है, कौन सा यहां पर अलग होगा। तो आपने कहा कि अब यहां पर शुरुआत हम कहां से करते हैं, प्राइम और कंपोजिट नंबर से, कुछ सिंगल सिंगल ऑप्शन दिए गए हैं सारे। तो आपने कहा अगर यहां पे हम बात करें तो 17, अब देखो कैसे पता करेंगे कि वह एक प्राइम नंबर है। आपको 1 to 20 टेबल आती है। अब 1 to 20 टेबल जब आप पढ़ते हैं तो क्या किसी की टेबल में 17 आता है क्या? क्या किसी की टेबल में 37 आता है क्या? क्या किसी की टेबल में 47 आता है क्या? आपने कहा नहीं, लेकिन 27 आता है। देखो 3 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 27 3 से डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। भाई जब टेबल में आ गया तभी तो डिविजिबल है। जैसे 17 किसी और संख्या से डिविजिबल है क्या? 17 केवल किससे डिविजिबल है? 17 केवल आपका 1 और 17 से डिविजिबल है। इसी प्रकार से जो आपका जो है 37 है, 37 केवल 1 और 37 से डिविजिबल है।
ठीक है ना। जो आपका 47 है, 47 केवल 1 और 47 से डिविजिबल है, लेकिन अगर हम बात करें 27 की तो 27 3 से है, 9 से है और 1 से है और 27 से भी है, ठीक है ना। तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए, इसीलिए जो है यह इनके ग्रुप से क्या है, अलग है। ये तीनों आपस में एक ग्रुप बनाते हैं, क्यों? क्योंकि ये आपके प्राइम नंबर हैं। ये क्या है आपके? ये आपके प्राइम नंबर है तीनों, ये आपके प्राइम नंबर हैं, अर्थात ये अभाज्य संख्या है। लेकिन जो 27 है, 27 एक आपका कंपोजिट नंबर है, 27 एक आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है, अर्थात एक भाज्य संख्या है, और इसीलिए जो है यह इनसे अलग है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 आपका जो है उन बाकी तीनों से अलग होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से भिन्न है, अर्थात विजातीय का चयन करें। बताइए भाई कौन सा भिन्न होगा। पहले ऑप्शन में दिया गया है 63852, दूसरे में दिया गया है 52638, तीसरे में दिया गया है 28751 और चौथे में दिया गया है 85362। तो बताइए कौन सा इसमें अलग होगा। ए बी सी डी में कौन सा डिफरेंट है? ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है कि डी अलग है? अब देखो यहां पर जो है ये जो है सारे नंबर अलग अलग दिए गए हैं, ये सारे नंबर क्या है, अलग अलग हैं, एक साथ पूरी संख्या नहीं है ये, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे पहले में दिया गया आपका 6 3 और 8 5 2। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो आपको एक चीज समझ में आ रही है, वो क्या है जरा ध्यान समझिए। देखियो दूसरे ऑप्शन क्या दिया गया है 5 2, फिर क्या दिया गया है आपका 6 3 और 8। चौथे ऑप्शन में क्या दिया गया है 8 5 3 6 एंड 2, और तीसरे में दिया गया है 2 8 7 5 एंड 1। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दें तो यहां पे देखो आपको इन तीनों ऑप्शन में सारे के सारे नंबर सेम मिलेंगे। देखो 6 3 8 5 2, यहां पर भी वही यूज हुआ है, 6 3 8 5 2 सेम वही नंबर है, यहां पर भी 6 3 8 5 2। नंबर इनको अलग अलग तरीके से जो है अरेंज कर दिया गया है, लेकिन वो नंबर सारे वही हैं, कोई भी नंबर अलग नहीं है, उनको अलग अलग तरीके से क्या किया गया, अरेंज किया गया है। लेकिन इन तीनों में जो नंबर यूज किए गए हैं, जो अंक यूज किए गए हैं, वो आपके सारे क्या है, समान है। लेकिन जो इस ऑप्शन में आपके नंबर्स दिए गए हैं ये सारे आपके डिफरेंट हैं, अलग हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 28751 ये आपका डिफरेंट है, ये आपका अलग है। क्लियर? क्यों अलग है? क्लियर हो गई बात कि बाकी जो 3 ऑप्शन में जो नंबर दिए गए हैं, जो संख्या है उनमें जो नंबर यूज किए गए हैं वो सब आपके समान हैं। देखो ना यहां पर आपके ए बी और डी में तीनों में नंबर क्या है, समान है, लेकिन इसमें क्या है, आपके डिफरेंट नंबर यूज किए गए हैं, और इसीलिए जो है ये आपका उनसे अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी रूल आपके यहाँ पे लगते हैं क्लासिफिकेशन में, जो बहुत सिंपल से होते हैं, बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। Which one of the option given below is different from the other option? That is select the heterogeneous one. नीचे दिए गए विकल्पों में से एक अन्य विकल्पों से भिन्न है, अर्थात विजातीय का चयन करें। बताइए कौन सा है जो अन्य विकल्पों से भिन्न है, जो उनसे अलग है। पहले में दिया गया है 204, दूसरे में दिया गया है 220, तीसरे में दिया गया है 228 और चौथे में दिया गया है 252। तो बताइए इन चारों में कौन सा भिन्न होगा। 204 भिन्न होगा, 220 भिन्न होगा, 228 भिन्न होगा कि 252 भिन्न होगा। अब देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर की, तो आपने कहा नहीं, कोई भी यहां पे प्राइम नंबर नहीं है, सारे नंबर यहां पे कंपोजिट हैं, जो किसी न किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाएंगे। भाई ये 1 और स्वयं की संख्या से तो डिवाइड होंगे ही होंगे,
आपके किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड हो जाएंगे। अब जरा डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। अगर डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं तो 204 आपका 2 से डिविजिबल है। आपने कहा बिल्कुल। 220 भी 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 228 भी 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल। 252 भी आपका 2 से डिविजिबल है। तो क्या डिविजिबिलिटी रूल लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे सोचें तो ये कोई भी संख्या आपका 3 से डिविजिबल है क्या? क्या कोई संख्या 3 से डिविजिबल है क्या? 3 से ये संख्या तो डिवाइड हो जाएगी, 3 से आपकी ये संख्या तो डिवाइड हो जाएगी, 3 से जो है ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। 3 से आपकी जो है देखो ना, 3 अगर 3 से हम डिवाइड करते हैं 204 को तो 3 6 जा 18, कितना बचेगा? 2, 3 8 जा 24, 3 से डिवाइड है। अगर हम यहाँ पे 220 को डिवाइड करें 3 से, 220 को अगर डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा आपका ये 3 7 जा 21, नहीं, ये आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, ये संख्या आपकी 3 से डिविजिबल नहीं है। क्या 228 3 से डिविजिबल है क्या? क्या 228 3 से डिविजिबल है? आपने कहा 228 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 7 जा 21, ये बचेगा 118, बिल्कुल 228 3 से डिविजिबल है। अगर आप देखें तो क्या 3 से 252 3 से डिविजिबल है क्या? 2 8 जा 24, बिल्कुल ये भी आपका 3 4 जा 12, ये भी आपका जो है तो क्या है आपका जो है 3 से डिविजिबल है। तो आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, ये तो हमने चेक कर लिया यहाँ पे, तो 3 संख्याएं आपकी जो है वो 3 से डिविजिबल हैं। कौन कौन सी? 204 एंड 228 एंड 252, ये तीनों संख्याएं क्या हैं आपकी? 3 से डिविजिबल हैं, 3 से विभाजित हैं अर्थात डिविजिबल हैं। लेकिन आपकी एक संख्या जो 220 है ये 3 से डिविजिबल नहीं है और ये इसीलिए इन ग्रुप से क्या है? अलग है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से पहले आपने प्राइम और कंपोजिट नंबर का रूल लगाया, फिर आपने डिविजिबिलिटी रूल लगाया, और डिविजिबिलिटी रूल में आपने देखा कि ए सी और डी, भाई 2 से तो चारों संख्याएं डिविजिबल थी, लेकिन जब हमने 3 की बात की तो 3 से केवल एक संख्या डिविजिबल नहीं है, वो है 220, और इसीलिए वो इस ग्रुप में नहीं आती और वो इस ग्रुप से अलग है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से भिन्न है, अर्थात विजातीय का चयन करें। पहले ऑप्शन में दिया गया है 5-58, दूसरे में दिया गया है 6-69, तीसरे में दिया गया है 7-80 और चौथे में दिया गया है 8-90। बताइए कौन सा ऑप्शन भिन्न होगा, कौन सा इसमें से अलग होगा? पहला कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा? अब देखो, अगर हम यहां पर शुरुआत करते हैं डिफरेंस से, शुरुआत करें अगर डिफरेंस से, तो 5 और 58 के बीच कितने का डिफरेंस? तो आपने कहा यहां पे प्लस का 50 करना पड़ेगा, या कह सकते हैं 50 का डिफरेंस सीधा सीधा, ठीक है ना। अगर हम 6 और 69 की बात करें तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो 6 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 6 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 63। कितना ऐड करना पड़ेगा? 63, ठीक है। अगर हम बात करें 780 तो आपने कहा यहाँ कितने का डिफरेंस है? 73 का। यहाँ कितने का है? 73 का। अब देखो क्या इन तीनों में डिफरेंस बराबर है क्या? आपने कहा अगर 2 में भी बराबर होता तो भी हम चौथे ऑप्शन को चेक कर लेते, अगर किसी 2 में बराबर हो तो भी हम चौथे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, शायद भाई चौथे में भी बराबर होता तो बात बन जाती। लेकिन जब इन तीनों में अलग अलग है तो ये बात डिफरेंस से नहीं बनेगी, ये बात डिफरेंस से नहीं बनेगी। अब हमें यहाँ पे कुछ और मेथड और लॉजिक सोचना पड़ेगा। तो अब हम सोचते हैं कि 5 से 58 कैसे आ सकता है। कुछ ऐसा मल्टीप्लीकेशन कर दें, ऐड कर दें। तो आपने कहा ऐड तो करके हमने देख लिया, जरा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए।
अगर मल्टीप्लाई की हम बात करें तो 5 में अगर हम 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 55। 55 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 58। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 6 से 69 की, तो 6 में अगर हम 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 66। 66 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 69। क्लियर। इसी प्रकार से 7 से अगर हम बात करें 80 की, तो 7 में अगर हम 11 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 77। 77 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा आपका 80। क्लियर। अगर सेम ही मेथड हम लास्ट में अप्लाई करें तो 8 × 11 कितना हो जाएगा आपका 88। 88 में अगर 3 ऐड कर दें तो हो जाएगा 91, जबकि यहाँ पे दिया है 90, इसलिए ये दोनों आपके बराबर नहीं हैं और यही आपका अलग होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इन तीनों में सेम मेथड अप्लाई हो रहा है, इन तीनों में सेम मेथड अप्लाई हो रहा है। इंटू 11 प्लस 3 इंटू 11 प्लस 3 इंटू 11 प्लस 3, लेकिन यहाँ पे क्या है इंटू 11 प्लस 3 करने पे आपका 91 आ रहा है, तो यहाँ पे इंटू 11 प्लस 2 लगेगा। क्या लगेगा? इंटू 11 प्लस 2, इसलिए ये इनके ग्रुप से अलग है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस 3 करने पे 91 आ रहा है, बाकी सब में क्या है आपका सेम आ रहा है। ठीक है ना, तो ये तीनों एक ग्रुप बनाते हैं, ये उन ग्रुप से अलग है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से भिन्न है, अर्थात विजातीय का चयन करें। तो पहले में दिया है 13-22, दूसरे में दिया गया है 24-76, तीसरे में दिया गया है 16-52 और चौथे में दिया गया है 17-62। अब अगर आप शुरुआत करते हैं डिफरेंस से, अगर आप शुरुआत करते हैं डिफरेंस से, तो 13 और 22 के बीच 9 का डिफरेंस है कि नहीं। इसी प्रकार से 24 और 76 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 52 का डिफरेंस है। अगर हम 16 और 52 की बात करते हैं, अगर हम 16 और 52 की बात करते हैं तो यहाँ कितने का डिफरेंस है आपका 6 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। ठीक है ना, 36। क्या तीनों में डिफरेंस बराबर है क्या? आपने कहा नहीं। जब डिफरेंस बराबर नहीं है तो ये बात फिर डिफरेंस से नहीं बनने वाली, ये बात हम डिफरेंस से नहीं बनने वाली। अब जरा कुछ हमें और सोचना पड़ेगा। अब जरा जो है जो छोटी संख्या है उससे जरा बड़ी संख्या लाने की कोशिश करते हैं, कुछ से मल्टीप्लाई कर दें, शायद कुछ ऐड करने में बात हमारी बन जाए। तो आपने कहा पहले में दिया गया है आपका 13-22। अगर हम 13 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 26 हो जाएगा। 26 में अगर हम 4 माइनस कर दें तो 22 हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। अगर हम 24 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 हो जाएगा, लेकिन वहाँ कितना लिखा हुआ है 76, नहीं हो रहा। अगर आप 16 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 हो जाएगा, वहाँ तो 52 दिया गया है, वहाँ तो 52 दिया गया। अच्छा, 48 में कितना हमें प्लस करना पड़ेगा? आपने कहा कितना प्लस करना पड़ेगा 76 लाने के लिए? तो 6 और कितना 4 3 7, तो 26 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, 8 14 और 4 6 7। इसी प्रकार से यहाँ 26 ऐड करने पे क्या आएगा? क्या आपने कहा 6 2 8 3 2 5 नहीं आएगा। देखो इन दोनों भाई, यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ पे माइनस का 4 होगा, यहाँ भी 26 प्लस हो रहा था। अगर यहाँ भी 26 प्लस होता तो अगले को हम एक बार चेक कर लेते कि हाँ वहाँ पे 26 अगर प्लस हो जाएगा तो ये तीनों अपना ग्रुप बना लेंगे। लेकिन जब इन्हीं दोनों में नहीं हो रहा तो फिर ये मेथड भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 3 में कम से कम सेम मेथड अप्लाई तो होना चाहिए, तभी तो अपना एक ग्रुप बना पाएंगे। अब जरा सोचिए और क्या हम यहाँ दे सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आप देखें तो और क्या हम मेथड लगा सकते हैं। 13 दिया है, इधर 22 दिया है। अगर आप यहाँ पे देखो 1 और 3 अगर प्लस कर दें तो ये 4 हो जाएगा। 2 + 2 कर दें तो ये भी आपका 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो 24 दिया है, 76 दिया है। अगर 2 + 4 करते हैं तो ये 6 हो जाएगा। 7 + 6 करने पे ये 13 हो जाएगा। अगर हम इधर देखें तो देखो क्या दिया है 1652। 1652 में 1 + 6 करने पे कितना हो जाएगा 7। 5 + 2 प्लस करने कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर।
इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखते हैं 17-62 में 1 + 7 करने में कितना हो जाएगा आपका 8, और इधर भी आपका 6 + 2 ऐड करने में कितना हो जाएगा 8। तो आप देख पा रहे हैं कि इन तीनों में देखो जब हम ऐड करते हैं तो दोनों तरफ की संख्याएं क्या है आपकी बराबर हैं, दोनों तरफ की संख्याएं क्या है आपकी बराबर हैं, ठीक है ना। देखो इधर भी 7, इधर भी 7, इधर भी 8, इधर भी 8, इधर भी 4, इधर भी 4, लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं है, इसमें इधर 6 है तो इधर 13 है, इसलिए ऑप्शन जो आपका बी है वो इनके ग्रुप से अलग हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं नंबर क्लासिफिकेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। अगले क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से भिन्न अर्थात विजातीय का चयन करें। ऑप्शन में दिया गया पहला 6-16, दूसरा दिया गया है 18-48, तीसरा दिया गया है 21-56 और चौथा दिया गया आपका 27-76। तो अगर यहां पर आप देखें, अगर हम शुरुआत करें डिफरेंस से, तो आपने कहा कि 6 और 16 में कितने का डिफरेंस है 10 का। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 18 और 48 में, तो 18-48 में कितने का डिफरेंस है, आपने कहा 30 का डिफरेंस है, 30 का ही तो है, ठीक है ना। 21-56 में कितने का डिफरेंस है 35 का डिफरेंस है। क्या किन्हीं दो में डिफरेंस बराबर है क्या, आपने कहा नहीं, तो फिर हमें चौथा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डिफरेंस से ये बात नहीं बनेगी। अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, तो अब क्या सोच सकते हैं कि 6 से आपका, अब देखो अब क्या सोच सकते हैं हम कि 6 से हमारा 16 कैसे आ सकता है। 6 से अगर हम 16 लाना है तो अगर हम 6 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 18 हो जाएगा। अगर हम 6 में जो है 6 3 जा 18 हो जाएगा। 6 अगर इसमें हम क्या कर दें माइनस, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 6 नहीं 2 माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा आपका कितना 16। अच्छा 2 कैसे आएगा, तो आपने कहा 6 में 3 का भाग दे दीजिए तो 2 आ जाएगा। देखो 6 में पहले हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 18, 6 में अगर हम 3 का भाग दे दें तो 2 आ जाएगा, 2 माइनस कर दिए 16 आ जाएगा। अच्छा यही जरा मेथड लगाइए 18 से 48 में, 18 से 48, तो 18 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 54। अगर हम 18 में 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आएगा 6, माइनस का 6 करने पे ये आ जाएगा आपका 48। क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 14 में से 6 गए 8। इसी प्रकार से यहाँ पे लगाइए 21 से 56, आपने कहा 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 हो जाएगा। और 21 में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा 7 जरा अगर माइनस करते हैं कितना आ जाएगा आपका 56 आएगा क्या, तो आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा। जरा डी में एक चीज लगाइए 27 से 76, आपने कहा यहाँ पे 27 में इंटू 3 कर दिया तो ये 81 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, 81 हो जाएगा। और 27 से अगर 3 से डिवाइड करते 27 को तो 9 आएगा, और 81 से अगर 9 को माइनस करेंगे तो आपका 72 आएगा। कितना आएगा 72 आएगा, 76 नहीं आएगा। और इसीलिए जो है यह इनके ग्रुप से क्या है आपका अलग है, यह इनके ग्रुप से क्या है डिफरेंट है, क्योंकि बाकी सब में देखो सेम मेथड लग रहा है। इंटू 3 फिर उस संख्या को डिवाइड 3 किया गया, जो आया उसको माइनस कर दिया गया। इंटू 3 उसी संख्या को 3 से डिवाइड किया गया, जो आया उसको माइनस कर दिया गया। इंटू 3 उस संख्या को 3 से डिवाइड किया गया, जो आया उसको माइनस कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे इंटू 3 करने पे तो 81 आ रहा है, लेकिन जब डिवाइड करने पे जो माइनस कर रहे हैं उससे 72 आ रहा है, इसलिए वो क्या है आपका उनसे अलग है, डिफरेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से भिन्न है अर्थात विजातीय का चयन करें। 39 77, 51 119, 33 88, 52 91। अब अगर आप यहाँ पे डिफरेंस की बात करते हैं, अगर आप डिफरेंस की बात करते हैं 39 और 77 में कितने का डिफरेंस है, तो आपने कहा कितने का डिफरेंस हो जाएगा 9 8 17
और 4 3 7, तो 3 3 6 1 7, ठीक है ना 38। यहाँ पे कितना हो जाएगा 51 और 100 कितना है आपका 119 है, ठीक है ना। यहाँ पे तो काफी बड़ा डिफरेंस है 33 और 88, 33 88 में 55 का डिफरेंस है। क्या इन दोनों का डिफरेंस बराबर है क्या? आपने कहा नहीं, तो फिर ये बात डिफरेंस से नहीं बनेगी, फिर ये बात आपकी डिफरेंस से नहीं बनेगी। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जरा डिविजिबिलिटी रूल अगर लगाते हैं तो देखो डिविजिबिलिटी अगर रूल लगाते हैं तो 39 और 77 क्या किसी एक संख्या से डिविजिबल हैं क्या? आपने कहा कि 39 तो 13 से डिविजिबल है, लेकिन 77 13 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। अगर हम 51 और किसकी 119 की बात करें तो 51 और 119 ये दोनों की दोनों संख्याएं 17 से डिविजिबल हैं, 17 से क्या हैं डिविजिबल हैं, ठीक है ना 17 से डिविजिबल हैं। इसी प्रकार से अगर आप बात करें तो 33 और 88 ये दोनों संख्याएं एक ही संख्या जो है 11 से डिविजिबल हैं, एक ही संख्या 11 से डिविजिबल हैं दोनों संख्याएं। इसी प्रकार से अगर आप बात करें चौथे ऑप्शन में क्या दिया गया है 52 एंड 91, ठीक है ना। तो ये दोनों संख्याएं आपकी जो है किससे डिविजिबल है? तो आपने कहा यहाँ पे हो जाएगा 13 से, किससे 13 से डिविजिबल हैं, ठीक है ना। ये दोनों संख्याएं किससे डिविजिबल हैं 13 से डिविजिबल हैं दोनों संख्याएं। समझ में बात आ रही? देखो ये भी दोनों संख्याएं, ये दोनों संख्याएं जो हैं एक ही संख्या 17 से डिविजिबल है, ये दोनों संख्याएं एक ही संख्या 11 से डिविजिबल है, और ये दोनों संख्याएं एक ही संख्या 13 से डिविजिबल हैं। लेकिन जो संख्याएं पहले ऑप्शन में दी गई हैं वो दोनों संख्याएं किसी एक ही संख्या से डिविजिबल नहीं हैं, और इसीलिए जो है यह संख्या इनके ग्रुप से अलग है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, क्योंकि 39 77 किसी एक ही संख्या से डिविजिबल नहीं है। क्लियर? तो इस प्रकार से आप नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज क्लास आपको समझ में आई है, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।